मैं सिर्फ 6 साल की थी तब मैंने अपने ही पैरों पे एक बड़ी वाली कैंची घुसा दी थी। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट कि उसके बाद मैंने क्या किया। मैं आराम से टीवी देख रही थी और अचानक मुझे याद आया कि अरे भाई मेरा तो होमवर्क बाकी है, और मैं भागी सीधा अपने बैग की तरफ और खींचा बैग को जोर से। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उस बैग के नीचे एक बड़ी वाली कैंची पड़ी हुई है, और जैसे ही मैंने बैग को खींचा, धाम, कैंची सीधा मेरे पैर के ऊपर गिर गई और मैं सॉफ्ट हो गई। नीचे देखा तो पैर में एक बड़ा सा कट था और खून निकलना शुरू हुआ था। लेकिन सुनो, 6 साल की अस्मी को दर्द से ज्यादा किस बात की टेंशन थी? मम्मी की डांट। और मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। मैंने सोचा मेरे पैर का एक पार्ट गिर गया होगा और उस पार्ट को मैं ढूंढूंगी और वापस से उधर ही चिपका दूंगी तो मम्मी को पता ही नहीं चलेगा। मैंने सच में पूरे रूम में उस पीस को ढूंढने लगी, लेकिन धीरे धीरे मेरी एनर्जी लो होने लगी। मैं बालकनी तक घिसटते घिसटते पहुंची और मुझे लगा कि मैं जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्ला रही हूँ, लेकिन आवाज ही नहीं आ रही थी। फिर मैं मेन डोर की तरफ घिसरी। वहाँ हमारे एक स्टाफ ने मुझे देखा और तुरंत मेरे पैर में कपड़ों की पट्टी बांधी। उसी वक्त मेरी बड़ी दीदी आई, उन्होंने मुझे तुरंत उठाया और मम्मी पापा के पास लेकर गए। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। अगले दिन जब मैं उठी तो मेरे पैर पे एक बड़ा सा बैंडेज बंधा हुआ था। और पता है सबसे सरप्राइजिंग थिंग क्या थी? मुझे पूरा भरोसा था कि मम्मी मुझे डांटेंगी, लेकिन उस दिन किसी ने भी मुझे नहीं डांटा। सब बस मेरे पास बैठे हुए थे और मुझे प्यार कर रहे थे। और बेटा अभी दर्द तो नहीं हो रहा ना? और उस दिन मुझे समझ आया, कभी कभी हम बच्चे बिना वजह ही मम्मी से इतना डरते हैं। सो या दिस वॉज माई स्मॉल स्टोरी, एंड इसी जर्नी में मेरे साथ और कुछ भी हुआ था।